हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ब्राउन स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक बार फिर से टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पर्पज से। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चंस दूंगा जीके के वो भी, और आपको जो भी क्वेश्चन आज प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चाहे बात कर लीजिए आप यूपी पुलिस की, यूपी एसआई की, और चाहे आप बात कर लीजिए यूपी लेखपाल की। तो सभी एग्ज़ाम की पर्पज़ से ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है यहाँ पर, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं। मतलब कोशिका तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। तो यहाँ पर उसमें कोशिका की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। नागालैंड का नाम आपने सुना होगा, नागालैंड जो है वो राज्य है इंडिया का। तो वो उसे विधिवत रूप से भारत का राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, 1960, 1963, 1964 और 1975 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाना है 1963 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1963 ईस्वी। बोला क्या गया था, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो 1963 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो आपको पता होगा मुख्यमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं। तो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम चढ़ा था उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका राइट आंसर हो जाना है तेनजिंग नोरगे। क्या हो जाएगा, तेनजिंग नोरगे। इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है बछेंद्री पाल। तो इनके बारे में आपको पता होगा कि ये जो थी ये पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। क्या बोला गया, भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो भी दिए गए हैं 35,000, 36,000, 37,000 और 38,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह जो भी स्थापित किए जाते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 6 नंबर, बोला जा रहा है कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोला गया कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कांसा, तो ये होती है आपकी तांबा और टिन से बनी मिश्र धातु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टिन की। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बोला जा रहा है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट में ही आपकी जो दिलीप ट्रॉफी होती है उसे स्थान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है 8 नंबर, बोला जा रहा है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। मतलब क्या है कि राज्यसभा के कितने ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा 1/3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, क्योंकि राज्यसभा के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनमें से प्रत्येक का हर 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1/3, इसलिए 1/3 आपका राइट आंसर हो जाना है। तो 1/3 जो भी आपके सदस्य होते हैं उनका हर 2 वर्ष के बाद जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर, बोला जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बोला गया अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वर्ष। जी हाँ, अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का होता है।
इंडिया के मुकाबले में देखा जाए तो कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर में बोला जा रहा है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। आप में से काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि अयोध्या जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है या स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरयू। क्या हो जाएगा? सरयू हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या जो है वो सरयू नदी किनारे स्थापित है या स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 12 नंबर, बोला जा रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। बोला गया विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, मतलब विद्युत धारा जो होती है उसकी मात्रक क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाना है यहाँ पर एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 13 नंबर, बोला जा रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। मतलब क्या हुआ कि हृदय की धड़कन जो होती है वो कभी कभी जैसे किसी की तेज धड़कन की शिकायत होती है, तो उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ऐसा खनिज होता है जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हृदय की धड़कन नियंत्रित हो जाती है, हार्ट बीट जो होती है वो नियंत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो ऐसी आपकी खनिज होती है जिससे कि आपकी हृदय की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 14 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं, तो जब कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जिसको एक सभा जो होती है वो अपने ऊपर नहीं लेती है, तो यहाँ पर उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ शामिल होकर के उसमें डिसीजन लेती हैं। तो वो जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर, यहाँ पर बोला गया है कि अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में होते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर होते हैं वायुमंडल परत के, तो उनको जो बाहरी आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है काला। क्या हो जाएगा? काला, क्योंकि अंतरिक्ष के बाहर मतलब वायुमंडल के बाहर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिस कारण से ना ही अपवर्तन होता है ना ही प्रकीर्णन होता है, जिस कारण से जो हमारा आकाश होता है बाहरी वो हमें काला दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 16 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। क्या बोला गया? LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना है क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो यहाँ पर आपको पता होगा LBW होता क्या है कि जब जो क्रिकेट में बॉल यूज में लगाई जाती है वो जब आपके पैर में जो पहने हुए पैड होते हैं उसमें जब लग जाती है तो उसमें LBW शब्द का यूज़ किया जाता है, और ये किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 17 नंबर, बोला जा रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। क्या क्वेश्चन है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है या मेन बैंक जो भी है तो वो कौन सा है आपका, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। RBI जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सेंट्रल बैंक है, या बोला जाए तो केंद्रीय बैंक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 18 नंबर, बोला जा रहा है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जब हुआ था तब उस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा खून बहा था, काफ़ी ज़्यादा सम्राट अशोक के सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण से कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और युद्ध वगैरह से संन्यास ले लिया था, ये आप बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर 19 नंबर, बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, क्योंकि यहाँ पर जो नील नदी है, नील नदी निकलती है अफ्रीका से विक्टोरिया नामक एक झील है उससे निकलती है ये जो लंबी नदी है सबसे नील नदी, और वहाँ से होते हुए ये मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो है वहाँ से होते हुए ये चली जाती है। तो इसकी लंबाई जो है वो आपको बता देते हैं। इसकी लंबाई है टोटल 6650, मतलब क्या हुआ 6650 किलोमीटर।
ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर है, इसलिए ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है नील नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, फिर जिसका रासायनिक सूत्र होता है, उस पर अगर जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं कि लोहे पर जब भी जंग लग जाती है तो वहाँ पर उसका भार जो होता है उसमें परिवर्तन होता है और उसका भार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अर्थात लोहे पर जंग लगने से उसके भार में परिवर्तन होता है और उसका भार बढ़ जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन ये लास्ट था, इसलिए यहीं पर इस क्वेश्चन की सीरीज़ को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, उसमें आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर डेली के डेली PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी या टेक केयर, बाय बाय।